भक्ति सागर चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं। जीना तो है ही हमें, पर निराश होकर के हमें नहीं जीना है, प्रसन्न होकर के जीना है। महकना है जीवन में फूलों की तरह, चहकना है फूलों की तरह, और खिलना भी है हमें फूलों की तरह। हम जब जीवन जीते हैं तो फूल की ओर से हमको कितनी प्रेरणा मिलती है, पर सबसे बात तो ये है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये बात हमने कब से सुनी है। जैसे कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, कागज जल जाता है ना तो काला पड़ जाता है, और कोयला जो है वो जल जाता है तो बाद में सफेद हो जाता है, श्वेत हो जाता है। हमारा जीवन भी हमें ऐसा बनाना है कि सिर्फ आउटवर्ड पर्सनालिटी, एक एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी बना करके, एक बहिर्मुख प्रतिभा बना करके हम अगर जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे तो वो जीवन की सफलता नहीं है। जब हमें इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बनानी है, तब जितना हमें आउटवर्ड पर्सनालिटी का ध्यान रखना है, उतना ही हमारी इनवर्ड पर्सनालिटी का भी हमें ध्यान रखना है। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आपके चेहरे पे, मेरे चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे, युवानी के चेहरे के ऊपर, स्त्री के सौंदर्य के चेहरे पे जो प्रसन्नता और महक दिखाई देती है, जो चेहरे का एक अलग अंदाज दिखाई देता है, उनके पीछे आप देखो तो उसका आंतरिक सौंदर्य भी बहुत काम करता है। तो मात्र बाह्य लाली लिपस्टिक लगाने से, मेकअप करने से, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने से हमारी प्रतिभा नहीं बनती। वो चाहिए हमें, उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। हमारी आउटवर्ड पर्सनालिटी भी स्मार्ट होनी ही चाहिए, पर साथ में हमारी जो जीवन के अंदर जब हमको खुशबू लानी है, एक महक लानी है, एक सौरभ लानी है, तो हमारा जीवन भी हमें अलग अलग ढंग से बनाना पड़ेगा। पहले जीवन में सौरभ लाने के लिए मुझे तो लगता है कि हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। माँ के चेहरे के ऊपर जो आनंद है, क्योंकि माँ बच्चे के लिए समर्पित है। लग्न, शादी होती है लड़की की, और शादी होने के बाद में जब 6 महीने के बाद में जब वो मैके वापस जाती है, तब उसके चेहरे की रौनक देख करके उनकी माँ को होता है कि हाँ, मेरी बेटी प्रसन्न है, क्योंकि मेरी बेटी का जीवन, उनको जो मैंने लड़के से शादी करवाई है, वो पति में समर्पित है। समर्पित जीवन होने से जीवन में एक अलग खुशबू आती है। जैसे हनुमान राम को समर्पित थे, अर्जुन कृष्ण को समर्पित थे, हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह आजाद ये हमारी मातृभूमि को समर्पित थे, और आज जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो अच्छे ध्येय के लिए जो समर्पित है ना, उनके जीवन में सौरभ आती है। एक आइडियल होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए। एक विचार अच्छा है, पर विचार के साथ में ध्येय होना चाहिए, और वो ध्येय को आगे बढ़ाने के लिए एक ध्येय मूर्ति होनी चाहिए। आइडिया लीड्स टू आइडियल, एंड आइडियल लीड्स टू आइडॉल। आज हम मूर्ति पूजक हैं। आज हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा होती है, और वास्तविक कोई भी धर्म मजहब ले लो, हर अलग अलग प्रकार की मूर्तियों की पूजा करता ही है। मूर्ति माने एक आकार, वो आकार किसी न किसी रूप में है, वो आकार को आप समर्पित हो जाओ, और उसको समर्पित हो जाएंगे, और ये समर्पण से ही हमारे जीवन में एक सौरभ आती है। समर्पण से ही हमारे जीवन में एक अनोखी सौरभ आती है। एक छोटा सा गांव था, मेरी नानी माँ ने कही हुई, मुझे ये कहानी आज भी याद है। मैं समर्पण की बात करता हूँ, और मुझे वो नानी माँ की कही हुई, हमारी नानी माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, मेरी माँ और मेरी नानी माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बचपन में सुनाती थी। आज वही संस्कार बन के मेरे जीवन में रह गई है। तो नानी माँ ने सुनाई हुई एक कहानी कि एक बार एक गांव, छोटा सा गांव में बाहर नदी के तट पे, किनारे पे एक छोटा सा पर बहुत सुंदर पवित्र मंदिर, और वहाँ गांव के लोग शाम को इकट्ठे होते थे,
और भगवान का भजन कीर्तन करने के बाद में भगवान की आरती होती थी। तो आरती रोज वहाँ गांव में माँ गंगा माँ नाम की एक वृद्धा थी, वो वृद्धा रोज आकर के वहाँ आरती करती थी। गांव के लोगों ने उनको कहा था कि गंगा माँ आरती करेगी तो हमारी भक्ति सफल, हमारी शाम की हमारी भक्ति का कार्यक्रम पूरा होता है। अब ये एक नित्य क्रम चलता था। पर क्या हुआ कि एक दिन गांव के नगर सेठ गांव में आए, साथ में उनकी पत्नी भी थी, सेठानी भी थी। तो सेठानी ने मंदिर में आते ही उसने देखा कि ये गंगा माई क्यों आरती करती है, मैं क्यों आरती नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि जीत पकड़ ली कि मैं तो सेठानी हूं नगर की और मुझे आरती करनी है। फिर गांव के लोगों ने उनको समझाया कि आप आरती नहीं कर सकती है। फिर भी उनकी जीत के कारण गांव के लोगों ने कहा कि अभी ऐसे एक काम करते हैं कि जो भगवान को ज़्यादा अर्पण कर देंगे, सबसे ज़्यादा अर्पण करेंगे जो, वो भगवान की आरती उतार सकते हैं। तो गंगा माँ ने कहा कि मैं ये आरती करूंगी और मैं मंदिर में 100 रुपये का चढ़ावा रखूंगी। तब सेठानी ने कहा कि तुम 100 रुपये का चढ़ावा रखेगी तो मैं 10,000 रुपये का चढ़ावा रखूंगी। गंगा माँ ने कहा मैं अपना गांव का जो खेत है मेरा, वो खेत ये मंदिर को समर्पित करती हूँ। तो सेठानी ने कहा कि मेरे 4 खेत मैं मंदिर को समर्पित करती हूँ। गंगा माँ ने कहा कि मेरा घर जो है वो घर में समर्पित करती हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी हवेली पूरी समर्पित करती हूँ। अब गंगा माँ को हो गया कि मैं तो ये सेठानी के सामने टिक नहीं सकती, और सच्चे हृदय से, आर्त हृदय से प्रार्थना करने वाली, भक्ति करने वाली ये गंगा माँ थी। आखिर गंगा माँ ने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके एक ही बात कह दी कि भगवान, आज मैंने जो कुछ था तो तुझे दे दिया, पर मैं आज संपूर्ण तुझे समर्पित हो जाती हूँ। मेरा सारा जीवन, मेरा सारा व्यक्तित्व मैं आज प्रभु तेरे चरणों में अर्पण कर देती हूँ। तब सेठानी वहाँ रुक गई कि मैं अपना सर्वस्व कैसे अर्पण कर दूं, और वो वहाँ से निकल गई और गंगा माँ को आरती करने को मिल गई, क्योंकि आरती करने के लिए गंगा माँ ने कहा कि मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर देती हूँ। तब सेठानी घर पे आई और सेठ को कहने लगी, अरे क्या तुम्हारे गांव की एक बुढ़िया सी औरत और उसने ऐसा ऐसा किया। तब सेठ जी ने सब सुनने के बाद में कहा, जो गंगा माँ ने, एक वृद्धा औरत ने एक अज्ञात भगवान के पास अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो तुम अपने ज्ञात पति थे, उनको पूछने के लिए तुमने अपना समर्पण नहीं किया, तो उसमें गुनाह तुम्हारा है, उसका नहीं है। उनको कितना भगवान के लिए विश्वास है। अभी तुम नाराज मत हो जाओ। और नगर सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम एक आरती तैयार करो और मेरे साथ चलो। और तुरंत ही मंदिर में पहुंचे, वहां आरती चल रही थी और सेठ जी ने पत्नी को कहा, सेठानी को कहा कि तुम भी अभी भगवान की आरती उतारने के पहले गंगा माँ की आरती उतारो। और ये गंगा माँ की आरती उतारी और बाद में आरती का कार्यक्रम पूरा होने के बाद में सेठ ने गंगा माँ को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, दंडवत किया और कहा कि माँ, सचमुच तेरा समर्पित जीवन हो गया। अब तो तेरा घर नहीं है, खेत नहीं है, कोई रुपये पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब तू कहाँ रहेगी। तो आज से मैं तेरा बेटा हूं और आज तू तेरे बेटे के घर पे आएगी। जो सर्वस्व अर्पण कर दिया गंगा माँ ने, अपना घर अर्पण कर दिया, अपना झोपड़ा अर्पण कर दिया, तो भगवान ने उसको नगर सेठ का एक राजमहल दे दिया। और तब से उन्होंने कहा कि आज से तू मेरे घर पे रहेगी। और सब जगह गांव में लोग कहने लगे कि अभी गंगा माँ तो नगर सेठ की माँ बन गई, और नगर सेठ की माँ अब रोज आरती करती है। ऐसी बात लोगों में चलने लगी। पहले बात आती थी गंगा माँ आरती करती है, और अभी बात आ गई कि नगर सेठ की माँ आरती करती है। इसलिए नगर सेठ को भी अपनी सच्चाई और अच्छे विचारों से ये पुण्य का सहयोग मिला। आज प्रभु में समर्पित होने की बात है। आज हम बहुत कम लोग प्रभु में समर्पित हैं। हम भगवान के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं? गॉड फियरिंग मेंटालिटी से, भय से, डर से भगवान के पास जाते हैं। और भय से और डर से जाने वाले लोग हम भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान के पास जाएंगे भय से या लोभ से, पर हम भगवान के प्यार से नहीं जाते हैं। भगवान को मिले बिना बहुत दिन हो गए। आज मैंने मंदिर में बहुत दिनों से दर्शन नहीं किया, तो मैं आज मंदिर में जाऊंगा, मैं आज
तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, ये करने को लिए नहीं, पर हम मन्नत मानेंगे, हम डर से लाएंगे। शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया, हनुमान जी को तेल नहीं चढ़ाया, गणेश जी का दर्शन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। विभिन्न प्रकार के हमारे मन में संशय आते हैं और उसके कारण हम प्रभु को समर्पित नहीं हो सकते हैं। हमें प्रभु को समर्पित होना चाहिए। ये पहली बात है। तो हमारे जीवन में सौरभ आएगी, और सौरभ आएगी, उसके साथ में दूसरी बात, हमारे जीवन में सौरभ लाने के लिए अगर हमें करना है, खुशबू लाने के लिए हमें काम करना है, तो हमें हमारे आसपास में जो दुखी लोग हैं उनके ऊपर हमारा प्यार होना चाहिए, एक रति भाव होना चाहिए। रति, प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था वो रति अवस्था है। और ये अवस्था होनी चाहिए कि मैं दूसरे का दुख देख करके मैं कभी सुखी नहीं रह सकता। आज बड़े बड़े हमारे धर्मगुरु हो गए, बड़े बड़े सामाजिक सुधारक हो गए, बड़े बड़े आचार्य हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, और उस जिनके नाम है और जिनके नाम नहीं भी हैं, ऐसे लोगों ने समाज में ऐसा कार्य किया। अरे गुजरात के रविशंकर महाराज जो थे, जो हो गए रविशंकर दादा उनको कहते थे गुजरात में, वो रविशंकर दादा ने तो वहां जाकर के जो लुटारू थे, जो शैतान थे, लोग गांवों के गांव लूटते थे, उनके बीच में भी गए और उनके बीच में जाकर के उनके दुखों को दूर किया, उनके संशय को दूर किया और उनको अपना बनाया, और उनके कारण वो एक संत बन गए, और बनकर के भी वो समाज में एक सामान्य मानवी की तरह रहते थे। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने किया, ऐसे कई लोगों ने किया है ऐसा कार्य। पर उससे आगे जाकर के एक बात ऐसी है कि अब्राहम लिंकन के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है कि अब्राहम लिंकन एक बार अपनी एक मीटिंग में, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सूअर जो था वो कीचड़ में पड़ा हुआ था और बेचारा बाहर निकलने के प्रयत्न करता था, निकल नहीं पाता था। उसके दुख को देख करके अब्राहम लिंकन अपनी गाड़ी से नीचे उतर पड़े और जाकर के कादव के अंदर खूब करके भी उसको अपने हाथों से उठा करके वो सूअर को बाहर निकाला, और बाहर निकाला तब उनको शांति हुई। और बाहर निकालने के बाद जब उनके कपड़े उन्होंने देखे तो पूरे कपड़े कीचड़ से बिगड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने परवाह किए बिना, क्योंकि समय के वो पाबंदी थे, तो समय की पाबंदी में वो निकल गए आगे। और आगे जाकर के जब मीटिंग में गए, लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे करना था और मैंने किया, और मैंने वो दया भाव से नहीं किया है, मैंने वो प्रेम भाव से किया है। मेरा कर्तव्य है यह समझ के मैंने किया है, इसलिए मैंने कोई दया किया, उपकार किया सूअर के ऊपर, ये मेरा भाव नहीं है, पर मेरा कर्तव्य भाव है। मैं कर्तव्य भाव से समाज में दया का कर्म करूंगा तो उससे एक खुशबू मिलती है। तो हम सुबह से उठ करके बाद में रात तक हम देखे, जब हम छोटे थे ना, तो स्काउट्स में हमको एक सिखाते थे कि दिन भर में कोई एक अच्छा काम करो और अपनी डायरी में लिखो। अरे एक बार रमूज में क्या हो गया कि एक बच्चा था, वो एक बच्चा एक बार एक अंधे को फुटपाथ के एक कोने से दूसरे रास्ते के छेड़े किनारे पे लेके आया। अभी दूसरे को पूछा तुमने क्या किया, तो क्या मैंने भी ऐसा ही काम किया। तीसरे को पूछा तुमने क्या काम किया, तो कहा मैंने भी एक अंधे को रास्ता दिखाया। चौथे को पूछा, वो बोला मैंने भी वही किया। तब सर ने पूछा कि आप चारों ने एक ही काम किया, तो बोलते क्या करे, वहां एक ही अंधा था, तो एक वहां उसको ये कोने पे छोड़ के आता था, दूसरा उठा के उसको वो कोने पे छोड़ के आता था। ऐसे काम करने वाले हमें काम नहीं चाहिए, हमें सच्चे अर्थ में समाज का काम करना है। आज दिखावे की दुनिया है भारी, ये दिखावे की दुनिया से जो काम करते हैं ना, उससे जीवन में सौरभ नहीं आती है। और तीसरी बात है कि हमारे जीवन में हमको सत्संग करना चाहिए। सत्संग माने भजन कीर्तन में जाओ, महात्माओं के प्रवचन सुनो, ये करो, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ये करना है, वो आनंद की बात है। पर जहां सद्विचारों की प्रेरणा हमको मिलती है, वो जगह पर जाकर के हमें बैठना है और हमें बहुश्रुत होना चाहिए। हमारे संस्कृति में ज्यादा पढ़ने वाले से ज्यादा जो बहुश्रुत है, जिन्होंने ज्यादा सुना है, ऐसे लोगों की कीमत ज्यादा है। तो हमें भी सत्संग करना चाहिए। एक राजा ने 2 पोपट खरीदे, एक पोपट की कीमत 1000 रुपया और दूसरे पोपट की कीमत 1,00,000 रुपया। तब उसने पारधी को पूछा कि भाई ये क्यों कीमत में इतना फर्क है,
तो उन्होंने कहा कल आपको घर पे जाके सुबह पता चल जाएगा कि इसमें फर्क क्यों है। सुबह राजा जी उठे और राजा जी ने उठ के देखा तो एक पोपट सुबह उठते ही गालियां ही बोलने लगा, विभत्स से विभत्स गालियां बोलने लगा, और दूसरा पोपट था वो सुंदर श्लोक चौपाइयां बोलने लगा। तब ये सुन के राजा को पता चला कि क्या कारण है। तब उनको पता चला कि जो पोपट आश्रम में रहता था, वो आश्रम में रहने के कारण उसने सुबह वहां के मंत्र चौपाइयां वगैरह वगैरह उन्होंने सीखा, उसका उसके ऊपर प्रभाव है। और जो दूसरा पोपट था वो कोई कसाई के घर पे काम करता था, माने वहां रहता था, तो इसलिए वो गालियां बोलता था। हमारे जीवन में भी मैन मेक्स द कंपनी एंड हाउ ही मेक्स द कंपनी, उनके ऊपर ही उनकी जीवन का हमारा आधार रहता है। हमारे जीवन में हमें सौरभ लानी है तो हमें मैखाने में नहीं पर हमें मंदिरों में जाना चाहिए। हमारे जीवन में हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कस्तम कोहम कुतायात को में जननी को में तात। वैसे तो जैसे नजर आता हूं वैसा न हूं मैं, और जैसा समझता हूं वैसा भी न हूं मैं। अरे अपने से ही ऐब छुपाता मैं अपना, मुझको ही मालूम नहीं कैसा हूं मैं, मुझको ही मालूम नहीं कैसा हूं मैं। पर हमें जानना चाहिए कि व्हाट वी हैव, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। हमें हमारा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तो हमारे जीवन में सौरभ बढ़ेगी, महक बढ़ेगी और जीवन जीने का आनंद मिलेगा। तो दोस्तों चलो जी लेते हैं जीवन की सौरभ बढ़ा करके, जीवन की खुशबू बढ़ा करके, और हमारा जीवन समर्पित हो, हमारा जीवन सद्विचारों की प्रेरणा लेता रहे, हमारा जीवन दुखियों के प्रति प्रेम करता रहे, और हमारा जीवन प्रभु के विचारों से तृप्त हो, और गॉड फियरिंग मेंटालिटी, गॉड क्रेविंग मेंटालिटी की जगह हम गॉड लविंग मेंटालिटी, गॉड लविंग मेंटालिटी के हम बने। इतनी भगवान को प्रार्थना करें और भगवान को यही कहे कि उठो, ये रात को भी सुबह के पास ले जाते हैं, कब तक प्रतीक्षा करनी कि सूर्योदय होने वाला है। नमस्कार।